खरगोन जिले में उमरखली रोड पर इंदिरा नगर में रहने वाली अंजलि पिता अरुण चोलकर ने मध्य प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की परीक्षा देकर 145 रैंक प्राप्त की, जबकि परीक्षा में देश भर के तकरीबन 50,000 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। फर्स्ट परीक्षा में पास होने के बाद दूसरी आयोजित परीक्षा में अंजलि चोलकर ने 145वीं रैंक प्राप्त कर रही जिले ही नहीं वरन मध्य प्रदेश में भी अपना नाम रोशन किया। पहली परीक्षा इंदौर में आयोजित होने के बाद दूसरी भोपाल में आयोजित परीक्षा में लगभग 5,000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। हालांकि परीक्षा 3 जुलाई को हुई थी, जिसमें अंजलि ने बाजी मारकर जिले का नाम रोशन किया। भारतीय न्यूज़ के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। 2020 में GRY इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। देन वहाँ के टीचर्स ने मुझे गाइड किया था और मास्टर के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैंने GPAT क्लियर किया है फर्स्ट। देन GPAT क्वालिफाई करने के बाद में नाइपर का एग्ज़ाम होता है, जिसके 7 इंस्टीट्यूट है इंडिया में। तो GPAT क्वालिफाई करने के बाद में मुझमें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ गया था। देन मैंने उसके लिए 18 आवर्स तक हार्डवर्क किया है पर डे के हिसाब से। देन 3 जुलाई को उसका एग्ज़ाम था और उसका 7 जुलाई को रिज़ल्ट आया है, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 145 है। तो ये परीक्षा कब हुई थी आयोजित? 3 जुलाई 3 जुलाई 2021। इसका श्रेय आप किसको मानते हैं? इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने मतलब मुझे पूरा ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जिससे मैं ठीक से पढ़ पाऊँ। उन्होंने पूरी तरह से कंफर्ट प्रोवाइड किया, प्लस उन्होंने सपोर्ट किया और पूरी तरह से बिलीव किया ताकि मैं कर सकूँ इसको। और स्पेशली मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने मतलब एक डॉटर हो के भी उन्होंने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया और उनके कारण ही मैंने ये क्वालिफाई कर पाई। ये APS होता है JPET की पहली परीक्षा जो आपने दी थी, उसमें क्या स्कॉलरशिप का भी एक प्रॉब्लम है? हाँ, GPAT क्वालिफाई करने के बाद में जब आप किसी इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेते हो जो कि AICTE से एफिलेटेड है, तो पर मंथ 12,400 रुपीज़ का स्कॉलरशिप मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है, जिससे काफ़ी असिस्टेंट मिल जाता है। अगर आप फीस अगर नहीं भर पाते हो तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। कितने घंटे पढ़ाई करी थी आपने इस मुकाम पे पहुंचने के लिए? अराउंड 18 आवर्स। एक्चुअली आवर्स तो कभी काउंट ही नहीं किए। मैं सुबह 5:30 के अप्रॉक्स उठती थी और ऐसे नाइट 12:30 तक हो जाती थी ऐसे पढ़ते पढ़ते, तो आवर्स तो कभी काउंट ही नहीं कर पाई। क्या संदेश देना चाहोगे आप दूसरों को? इसमें वो गर्ल्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो भी आगे बढ़ सके? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जैसे मेरे पापा ने, मेरे पेरेंट्स ने एक गर्ल होके मुझे इतना आगे बढ़ाया है, वैसे बाकी पेरेंट्स भी अपनी बेटियों को इतना आगे बढ़ाए ताकि वो एक इंडिपेंडेंट गर्ल हो सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके और एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सके अपने बच्चों को। क्या नाम है आपका? अंजलि चोलकर। तो आपका क्या सहयोग है? सहयोग तो बेटियों के लिए माँ का यही है कि बस उनको सीधा खाना, ये जब तक वो पढ़ाई कर रहे बिल्कुल हाथ मत दो, तभी बच्चे पढ़ पाएंगे। घर का काम तो लड़कियों को हमेशा ज़िंदगी भर करना ही है, लेकिन यही सही समय रहता है स्टूडेंट का कि माँ अगर सहयोग करे, बच्चों के दर्द को समझे कि इतनी पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी हेल्थ का ध्यान रखे, समय पर उनका खाने पीने का ध्यान रखे, तो बच्चे पढ़ाई करेंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी बेटी ने आज इतने अच्छी रैंक बनाई है कि सभी उसकी चारों तरफ से तारीफ हो रही है। ये सुनकर हम बहुत खुश हैं। बस यही है कि बेटियों को ये नहीं समझे कि केवल शादी करके ही निपटा दिया जाए, कन्यादान करके ही माँ बाप खुश होए। मेरी यही इच्छा है कि सभी बेटियाँ इतनी पढ़े कि लोगों की मन की ये भावना कि हाँ बेटियाँ तो केवल बस घर के कामकाज के लिए है, ये बिल्कुल उनकी मंशा सोच ये हट जाए और वो अपनी बेटियों को खूब पढ़ाए लिखाए, बेटियाँ अच्छे से अच्छे ऊंचे पदों पर काम करें और माँ बाप को गर्व महसूस हो। क्या नाम है आपका? यही मेरी दिली तमन्ना है। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं सीमा चोलकर। Subscribe now to most exciting channel ever.